तो उत्तराखंड में पहली बार बनने जा रही है महिला नीति और उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। महिला नीति को लेकर गदगद दिखाई दे रही है बीजेपी, कह रही है कि बेहद शानदार फैसला। वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ जुड़ेंगे 3 महत्वपूर्ण मेहमान। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वो पहले जल्दी से रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट देखने के बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और होगी बेहद शानदार आज चर्चा इसी पर ही। लेकिन पहले रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो ये पहली बार होगा जब उत्तराखंड महिला नीति का ड्राफ्ट जमीन पर उतरने जा रहा है। अगर नीति रंग लाई तो उत्तराखंड में राज्य के निकायों में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। यकीनन इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हिम्मत चाहिए। ऐसे में ये कोशिश और कवायद दूसरे राज्यों के लिए नजीर साबित हो सकती है। अब बीजेपी संगठन से जुड़े महिला चेहरे इस राज्य और महिलाओं के हित के लिए उठाए गए कदम को मील का पत्थर बता रहे हैं। महिलाओं के प्रति पहले से ही आपने देखा होगा कि चाहे उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन रहा है उसको लेकर, और अभी आपने जो हमारा विधेयक ये सदन में पारित हुआ है, क्षैतिज आरक्षण है, जो 30% आरक्षण महिलाओं को राजकीय सेवाओं में मिलेगा, ये भी किया है। और साथ में जो महिलाओं को लेकर एक जो नीति बनी है उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। इसके लिए क्योंकि राजनीति में भी महिलाओं को बराबरी का हक मिले, 50% उसमें आरक्षण मिले, इसको लेकर एक जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। उत्तराखंड राज्य में महिला आरक्षण विधेयक पार्टी लेके आई है, सरकार लेके आई है। उसके लिए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई भी है, उनका धन्यवाद भी है कि बहुत लंबे समय से महिला आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी का मत था कि महिलाओं को सर्विस में भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हम लोगों को बताने का काम करते हैं, जनता को बताकर करते हैं और प्रचार और प्रसार के माध्यम से हम जनता के अंदर बताते हैं कि हमने ये वादा किया था और इस वादा को हमने पूरा करने का काम किया। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता महिला नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार को 2024 चुनाव नजदीक आता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते सरकार इस तरीके के लॉलीपॉप दिखाकर सियासी जाल बुन रही है। ये सिर्फ 2024 के चुनावों के मद्देनजर, नगर निगम के चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं चुनावी पुलाव जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार महिला नीति ला रही है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सत्र में अभी कुछ ही दिन पहले टेक होम राशन की जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ले लिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ये कितना बड़ा कुठाराघात है महिलाओं के ऊपर। आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और स्वयं सहायता समूहों को आपने कमजोर कर दिया। वैसे ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर उत्तराखंड में कोई राजनीति ना हो। सत्ता पक्ष का हर कदम सियासी तराजू पर विपक्ष को नागवार है। ऐसे में अब सरकार महिला नीति के जरिए राज्य की महिलाओं को सम्मान देने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सियासी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में सरकार को महिला नीति के जरिए कितना लाभ मिलता है, या फिर नीति भी सिर्फ कागजों तक सिमट जाती है। सौरभ भाटिया, देहरादून। तो धामी का मिशन शक्ति जिसका जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है जो कहा जा रहा है उसे धरातल पर उतार पाना? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर वाकई यह नीति लागू होती है तो क्या कुछ परिवर्तन होगा उत्तराखंड के भीतर? हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हनी पाठक जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है। हमारे साथ गरिमा दसोनी जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी उमा सिसोदिया जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। तीनों ही मातृशक्ति हैं। आप
से मैं शुरुआत करूंगा। हनी पाठक जी, जरा हमें यह समझाइए कि ये महिला नीति अगर लागू होती है तो क्या परिवर्तन होगा उत्तराखंड में? देखिए, ऐसा है, इससे पहले भी महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण भाजपा सरकार ने ही दिया था, और अभी 36 आरक्षण भी भाजपा सरकार द्वारा ही विधेयक पास हुआ है। और महिला नीति लागू करके भी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए महिला नीति नहीं पास करी गई है, उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए महिला नीति पास करी गई है, जो कि बयान ये दिया जा रहा है कि प्रलोभन या लॉलीपॉप, तो ये विचार किया जाए कि ये प्रलोभन और लॉलीपॉप क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को ही दिया जा रहा है? ये तो समूचे उत्तराखंड की महिलाओं को दिया जा रहा है ना, तो इसमें लॉलीपॉप या प्रलोभन जैसे शब्द नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं अभी राजनीतिक नजरिए से नहीं जा रहा। हनी जी, बदलेगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल एक नया विचार। देखिए, जब एक महिला किसी भी पद पर आती है तो वो एक शक्तिशाली बनती है और दूसरा सशक्त होती है। सशक्त महिला, सशक्त समाज, और महिला जब सशक्त होती है, सशक्त समाज की स्थापना होती है, और जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो सशक्त परिवार की स्थापना होती है। तो इसी प्रकार जब हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हो रहा है, तो 50% अगर महिला नीतियों को लाने से चुनाव में भी 50% आरक्षण होता है इस नीति से, तो क्या गलत है? बिल्कुल होना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया था वैसे मैडम? ऐसा है, देखिए, इन्हीं सब चीजों को विचार करने के बाद महिला नीति लाई गई। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया था इस बार? क्या कह रहे हैं? कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया था इस बार? हमने तो फिर भी महिलाओं को टिकट दिया है। जरा कांग्रेस से पूछिए कि कितनी नहीं, मैं पूछ लूंगा मैडम, मैं पूछ लूंगा, आप जानते मैं पूछूंगा। आप कम से कम कितनी महिलाओं को टिकट किया? नहीं, अगर आप सत्ता में भागीदारी की बात कर रही हैं, मैं तभी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव के दौरान तो इनकी प्रदेश अध्यक्ष ये क्या कि हमारी पार्टी को ज्वाइन करी गई थी कि वहां पर महिलाओं को सिर्फ कागजी तौर पे दिखा जाता, और नारे में है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये इनकी प्रदेश अध्यक्ष का बयान रहा था, और उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था। ओके हनी जी, ओके। गरिमा जी, आपको सरकार की नीयत पर शक क्यों है? ये कह रहे बेहतरीन आइडिया नजीर होगा देश के लिए, आपको शक है, संदेह है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड में जाऊं। यहाँ पर हनी कि हमने क्षैतिज आरक्षण जो है हम लाए हैं, बिल पास किया है। मैं बताना चाहती हूँ इनको कि ये क्षैतिज आरक्षण कांग्रेस ने दिया था महिलाओं को, और आपकी कमजोर पैरवी। बीच में मत बोलिए प्लीज, तो पूरी डिबेट खराब कर देंगी आप इस तरह से बीच में बोल। हनी जी, कनेक्ट करवा रहा हूं जी। हाँ, मैं आपको तिलक भाई बताऊं तो हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी के चलते ये हार गए, और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हमारा लाया हुआ 37 आरक्षण जो जियो था वो इतना हैवी था, उसके नॉनसेंस इतने हैवी थे, इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में उसको जीत पाए। वहीं मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि मैं प्रश्न क्यों उठा रही हूँ, मैं तो अंकिता का धन्यवाद करना चाहूंगी। जब अंकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद अखबार पटे पड़े थे इस बात से कि 22 साल हो गए उत्तराखंड के गठन को और महिला नीति नहीं बन पाई है। वहां से कहीं से भारतीय जनता पार्टी चौंकी और चेती, और वहां फिर इन्होंने अंकिता हत्याकांड में जो इनकी किरकिरी हुई, इनकी थू-थू हुई, उससे बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अंकिता हत्याकांड में महिला नेत्रियां तो छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं मिला जो सामने आकर कहे कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। मुंह में दही जमाकर सबके सब ये बैठ गए, जो कि चूड़ियां मनमोहन सिंह को भेजा करते थे या दूसरे क्रियाकलाप किया करते थे। अब आते हैं मुझे क्यों आपत्ति हो रही है। मुझे आपत्ति इसलिए हो रही है कि महिला नीति से होगी महिला सशक्त, लेकिन महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने तो टेक होम राशन का जो 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सौगात दी, 2014 में हरीश रावत सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को सौगात दी, हजारों लाखों महिलाओं को इस टेक होम राशन की योजना से जोड़ा। आप सोचिए, हमारे वहां सैकड़ों की तादाद में स्वयं सहायता समूह हैं, और उन समूहों, एक समूह में 10 महिला होती है, वो 10 महिलाएं आगे 10 महिलाओं को छीनने, बांटने, काटने का काम देती हैं, जो कि साफ सफाई करती हैं अनाज की। फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो थैले बिनती हैं, जिसमें पैकेजिंग होती है और वो थैले बना कर देती हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। तो यानी कि इट वाज अ कंप्लीट चेन, इसको इन्होंने तोड़ कर रख दिया। पिछले साल
652 करोड़ का ई टेंडरिंग का प्रस्ताव रेखा आर्या ने रखा। ठीक, गरिमा जी। महिला समूह जो है उच्च न्यायालय, गरिमा जी, गरिमा जी, एक मिनट गरिमा जी, सवाल ले लीजिए। गरिमा जी, सवाल ले लीजिए, एक मिनट हनी जी, एक मिनट। बोलते हुए सुनना नहीं चाहते आप लोग? एक मिनट सुनेंगी तो शायद कुछ ज्ञान मिलेगा। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, आपने कहा 22 सालों से महिला नीति नहीं बनी, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी बीजेपी की थी? इनकी सरकार मतलब एक मिनट हनी जी, हनी जी प्लीज, हनी जी प्लीज, एक मिनट। तिलक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पे हनी जी को तो लगा कि उम्र से सोचे कभी नंबर ना आए, यही बोले पूरी डिबेट में, क्योंकि सत्ता पक्ष की जो है। हनी जी प्लीज, तो सुनने से गरिमा जी प्लीज, 22 साल महिला नीति नहीं बन पाई, इसकी कसूरवार सिर्फ बीजेपी है, आप मुझे ये कह रही हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ तिलक जी कि देखिए कि एक तरफ तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्वयं सहायता समूह, जो ग्रामीण अंचलों की महिलाएं जिनके ऊपर 70-80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज है सर पर, बिना भुगतान किए इस दिसंबर से उनकी आजीविका पर डाका डाल दिया। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, 8 महीने का रिकॉर्ड है, 8 महीने का आंकड़ा आपको बता, ये विषय है, ये विषय है, लेकिन गरिमा जी आप इसका विरोध करें या समर्थन करें, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन करते हैं? मैं महिला नीति का समर्थन करती हूँ, लेकिन भाजपा की जुमलेबाजी, भाजपा के हर चीज के राजनीतिकरण का विरोध करती हूँ। ठीक, केवल चुनाव आता देख इनको महिलाओं की इतनी पड़ी है, तो मैं 10 प्रकरण इस एक हफ्ते के हनी पाठक को बताना चाहती हूँ, जहां महिलाओं के आप बता दीजिएगा, मैं उमा जी को डिबेट में ले आऊं। एक मिनट, उमा जी को डिबेट में ले आऊं। महिला होते हुए गरिमा जी, बनी हुई है। गरिमा जी, आप देश में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में कहते हैं कोई वीआईपी नहीं है, और अब कल जो है डीआईजी हमारे जो एक मिनट, ऑडियो, एक मिनट, मैं सबको पूरा मौका दूंगा, कम से कम एक एक करके अपनी बात को रखिए। उमा जी, तो पूरा टाइम उमा जी दे रहे हैं आप? नहीं, हनी जी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं किसको कितना वक्त दे रहा हूं, पूरा मौका दूंगा। आप तीनों ही हैं, आप तीनों को ही अपनी बात रखनी है। उमा जी, महिला नीति को लेकर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? देखिए, कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार अगर महिलाओं के लिए कुछ भी अच्छा करने की योजना बनाती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है। हमारे देश की आधी आबादी लगभग 75 करोड़ महिलाएं, अगर कोई भी सरकार उनके लिए कोई नीति बनाती है तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसका हृदय से स्वागत करती है। किंतु अगर ये नीति लोकसभा से बनी होती, हमारा एक महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पिछले कितने सालों से लंबित है, और आज आपकी संसद में पूरे आपके 304 सांसद वहाँ पर बैठे हुए हैं, और राज्यसभा में भी आपके सांसद हैं, क्यों नहीं वो महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया जाता संसद में? बहुत अच्छा होता कि अगर संसद में बिल पास हो जाता है और पूरे देश की हर राज्य में ये बिल पास हो जाता है, तो आप ये समझिए कि महिलाएं राजनीतिक रूप से कितनी ज्यादा सशक्त होती। जब महिलाएं विधानसभा में चुनकर जाएं, तिलक भाई आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि पाकिस्तान की संसद में हमसे ज्यादा महिलाएं हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ था ये पढ़ के, जब हम पाकिस्तान में, जबकि अपने सामने कुछ भी नहीं गिनते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, लेकिन वहाँ की संसद में भी हिंदुस्तान से ज्यादा महिलाएं हैं, और हमारे यहाँ महिलाओं का प्रतिशत लगातार संसद में जो है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर मोदी जी सामने आए और महिला आरक्षण बिल पास करें तो मैं समझती हूँ पूरे देश की महिलाओं का ज्यादा भला होगा। लेकिन फिर भी धामी जी ने अगर कोई नीति बनाई है तो आम आदमी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन हमारा जो एक प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि ऐसा ना हो इस सब नीतियों की भी हालत वही हो जैसे कि पहले की जो तमाम योजनाएं चलती रही उनका जो हश्र हुआ है। सरकार नीतियां बना देती है, सरकार पटल पर ले आती है, सरकार पास कर देती है, लेकिन जो नुमाइंदे नीचे बैठे हुए हैं, जो हमारे अफसरान जो बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सरकार की, यानी आपको ये संदेह है नीति तो बन जाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा? बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन पहले की तरह बहुत नीतियां बनाई, कई अच्छी अच्छी नीतियां बनाई। महिला सुरक्षा के लिए भी एक बार पिंक बटन भी बना था, पिछली बार रेखा आर्या जी ने किया था, इस बार भी एक ऐप बना है, ऐप लॉन्च हुआ है ना, वो पिंक बटन का आज तक नहीं पता चला ना, वो ऐप का कहाँ कौन सा क्या ऐप है, मुझे और शायद गरिमा जी को भी उस ऐप का नाम तक भी कौन सी ऐप थी मैडम? वो कौन सी ऐप थी? इम्प्लीमेंटेशन बटन, एक पैनिक बटन था रेखा आर्या, पैनिक बटन ढूंढती घूमी हूँ कि भाई वो पैनिक बटन कहाँ है, कैसे मिलता है, कहाँ काम करता है, किसी को नहीं पता।
वो पैनिक बटन शायद रेखा आर्य जी को अकेले पता होगा। मतलब कहने का ये है कि नीतियां हम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन को खाली फाइलों में रह जाता है, वो जमीन तक पहुंचे उसके लिए ओके, वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है ये। हनी जी, गरिमा जी और उमा जी का ये कहना है कि हम इसका स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं, धरातल पर सफर नहीं हुए, और आप लोगों ने सिर्फ राजनीतिकरण किया। उसका जवाब दीजिए। शुरुआत में जैसा जवाब हमारी प्रदेश प्रवक्ता जी कांग्रेस की ने दिया था कि 22 सालों से इस प्रकार की योजना कभी आई नहीं, तो 22 साल में तो कभी इनकी सरकार बनी नहीं। इन्होंने खुद ही कबूल कर रखा है कि ये निराधार रही है उत्तराखंड में, इनकी सरकार कभी रही नहीं है, इनका कोई आधार रहा नहीं है। पहले सवाल का इनका जवाब ये रहा। दूसरी बात का मैं इनके ये जवाब देती हूँ कि जो ये चीख चिल्लाहट मचा रही हैं, तो जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे। जैसा तिलक जी मैंने इनको कहा था, उत्तराखंड में 6 भाजपा की महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी और विधायक बनी है, जिसमें से एक तो विधानसभा अध्यक्ष बनी है, पहली बार विधानसभा अध्यक्ष महिला बनी है, जो कि इस समय विधानसभा अध्यक्ष है। दूसरी बात का इनके जवाब। तीसरी बात का मैं इनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि बार बार चीख चिल्लाहट करके जब भी कोई नीति आती है उसमें ना विरोध करने से बेहतर है कि उसको अपनाने का तरीका सीखे। और ये अंकिता हत्याकांड को ले लेकर बार बार बीच में आ जाती है, जब कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो अंकिता हत्याकांड को लेके आ जाती है। तिलक चावला जी, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि अंकिता हत्याकांड में एक नया अपडेट और आया है, उसको लेकर भी फेसबुक लाइव आए और उसमें ये दिखाएं कि वीआईपी का राज खोलने के लिए, जो वीआईपी बार बार बोला जा रहा है, तो वीआईपी का राज खोलने के लिए अब उन अपराधियों का नाम वीआईपी है कि नहीं हो रहा है। वो वीआईपी कौन है, असलियत आ पता चला आपको? वीआईपी का राज क्या है, हनी जी, नहीं है। चौथी बात का जवाब लेट मी। हनी जी, वीआईपी पता चला क्या कौन है? सारी बातों का जवाब दे रही हूं। हनी जी, वीआईपी पता चला कौन है? देखिए अभी नार्को टेस्ट होने वाला है। मानते हैं कोई वीआईपी था? होगा। जब वीआईपी था तभी तो पता कर रहे हैं आप, जब वीआईपी था तभी तो पता कर रहे हैं ना आप। तिलक जी, मैं इनकी सारी बातों का जवाब दे रही हूँ, जरा मुझे नहीं, मैं आप ही की बात, आप ही से सवाल कर रहा हूँ मैडम, क्या वीआईपी था तभी तो आप पता कर रहे हैं कि नहीं? गरिमा जी ने सोशल मीडिया पर एक वो किया था, फेसबुक पे अपडेट किया था कि यह नई चीज सीख ली है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो भी फेसबुक लाइव आता है उसे डिलीट करवा दो। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आधे घंटे का लाइव किया। नहीं, अभी उस विषय में नहीं जा रहा, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। हनी जी, पर्सनल नहीं, प्लीज हनी जी, पर्सनल नहीं। इंतजार कर रही थी कि कभी ये मेरे सामने आए और मैं हनी जी, आप लोग पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हनी जी, आप पर्सनल हो रही हैं। सॉरी, मुद्दे पे रहिए ना, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट को कौन हैक करके। एक मिनट हनी मैडम, बात थी पैनिक, एक मिनट प्लीज। गरिमा जी, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद उमा जी आपके पास आ रहा हूं, और प्लीज पर्सनल मत होइए, मुद्दे की बात करिए प्लीज। गरिमा जी, मैं अपनी बात रख सकती हूँ भाई जी? अगर इनकी बात, इनकी सत्यनारायण की कथा समाप्त हो गई हो तो मैं रख सकती हूँ। 4-5 महिला प्रवक्ताओं का नाम अरे तिलक जी, इनका प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया। हनी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए ना मैडम, मैंने आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज आप सुन भी लीजिए ना। हनी मैडम, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम तिलक भाई। हमने पहली प्रधानमंत्री बनाई, इन्होंने तो नहीं बनाई। हमने पहली राष्ट्रपति बनाई, इन्होंने तो नहीं बनाई। हमने पहली यहाँ उत्तराखंड के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाई, इन्होंने तो नहीं बनाई। तो अगर हम ये कहें कि विधानसभा अध्यक्ष इन्होंने पहले कभी महिला नहीं बनाई, अरे आप अभी तो बहुत कुछ पहली बार करना है आपने। कांग्रेस ने तो एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींच रखी है, 86,000 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार, 16,000 से भी ज्यादा लोगों, बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार। हम तो बहुत कुछ कर गए, आधार, मनरेगा, तमाम तरह के हम इमारत खड़ी कर गए हैं। आपके लिए अभी फर्स्ट टाइम बहुत सारे आएंगे, इसलिए हमने तो लोकसभा स्पीकर भी पहली कांग्रेस ने ही बनाई। उस बात पर मुझसे बहस न करिए और वहां जाइए मत, क्योंकि वो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खियां आप पर चिपट बैठेंगी। अब देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जब माननीय हरीश रावत जी के अधीन था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कौन उसमें था सोचिए आप मंत्री के अलावा? उसमें थे राधा रतुड़ी, उसमें थे विम्मी सचदेवा, उसमें थी ज्योति नीरज खैरवाल, यानी कि पूरा महिला एवं बाल विकास की जो हायरार्की है वो महिलाओं से पटी पड़ी थी। आज एक भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में रेखा आर्या अकेली खड़ी हैं।
पूरे बियाबान जंगल में या रेगिस्तान में अकेली खड़ी है, कोई महिला अधिकारी उनके संग काम नहीं करना चाहती। आप कहेंगे मैं दर्जन भर अधिकारियों का, IAS अधिकारियों का नाम गिना दूं जिन्होंने रिटर्न में या मौखिक रूप में मुख्यमंत्रियों से कहा है हमें रेखा आर्या के विभाग में काम नहीं करना। उसमें राधा रतूड़ी भी है, उसमें विमली सचदेवा भी है, उसमें सौजन्या भी है, तो उसमें मुर्गेशन भी है। सबने कह दिया एक सिरे से कि हमें इस बददिमाग औरत के संग काम नहीं करना। और वाकई औरत कितनी बड़ी बददिमाग है कि महिला होते हुए वो ग्रामीण अंचलों की, ग्रामीण महिलाओं के प्लीज डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए। मैं आप दोनों से एक मिनट, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, एक मिनट, गरिमा जी प्लीज, मेरी आप दोनों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज गरिमा बनाए रखिए डिबेट की प्लीज। आप लोगों के सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, मैसेज अच्छा नहीं जाता, आप दोनों इस बात को समझते हैं, प्लीज ये मैसेज गलत जाता है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज जब उत्तराखंड के अंदर 169 हत्याएं हो चुकी हैं, उमा जी, 44 उमा जी, अपहरण हो चुके हैं, 544 महिला, प्लीज ऐसे नहीं, महिलाओं के संग बलात्कार हो चुका है और आंकड़ा सॉरी सॉरी उमा जी, क्या बदलेगा, क्या लगता है आपको? अगर ये नीति इंप्लीमेंट होती है, धरातल पर लिया भी जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलेगा उत्तराखंड में? देखिए तिलक भाई, पहले आप इन लोगों को बोलने दीजिए। गरिमा मैडम, हनी मैडम प्लीज, आप दोनों पर्सनल ला रहे हैं, मैं इसलिए ऑडियो नीचे कर रहा हूं। मैं आप दोनों से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए, प्लीज प्लीज। उमा जी अपनी बात रखिए आप। जी तिलक भाई, जैसे कि आपने इस नीति के बारे में कहा है कि अगर ये नीति इम्प्लीमेंट हो जाती है तो क्या बदलाव होगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो इसी बात पर है कि क्या हम नीति को इम्प्लीमेंट धरातल तक करवा पाएंगे। इससे पहले भी तमाम नीतियां आई हैं। पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक घसियारी योजना चलाई थी कि घास खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, और उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कानून बने हैं, बड़ी नीतियां आई हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का, क्या पूरे देश का ये दुर्भाग्य है कि कागजों में तो नीतियां बन जाती है, लेकिन जब वो नीतियां धरातल तक पहुंचती है, नीचे तक पहुंचती है, तो वहां पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता। तो मैं तो अपनी छोटी बहन हनी पाठक जी को कहना चाहूंगी कि कम से कम इस बार जो नीति सरकार ने बनाई है, बड़ी मेहनत के साथ बनाई है, उस नीति को आप कोशिश करें कि वो धरातल तक पहुंचे और महिलाओं तक वाकई में पहुंचे। वरना तो खाली खाना पूर्ति की बात होती है, आपने नई नई नीतियां बना दी, नए नए कानून बना दिए, नीचे तक वो पहुंचते ही नहीं है। अक्षरों को वो कह नहीं पाते हैं, काम होता ही नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, क्या हर महिला चुनाव लड़ सकती है? क्या हर महिला राजनीति के क्षेत्र में आ सकती है? क्या उसके परिवार की बंदिश, उसके बच्चों की बंदिश, कई और बंदिशें होती हैं, हर महिला राजनीति में अपना क्षेत्र नहीं बना सकती। तो आप महिला नीति के थ्रू 50% आरक्षण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि आपके गरिमा जी, एक मिनट प्लीज प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि कोई महिला चुनाव लड़ना नहीं चाहती या लड़ना भी चाहती है तो परिवार का दबाव होता है। गरिमा जी एक मिनट, एक उत्तर दे रहा हूं, पर्सनली मत लीजिएगा। ऐसा इस चुनाव में हुआ, जिनको आपने टिकट दिया उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वा दिया, हुआ ना मैडम ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से हुआ, लेकिन वो जनता का अपना एक समीकरण होता है। नहीं, जनता का समीकरण मैडम, ये कैसे जनता का समीकरण हुआ? आपने किसी प्रत्याशी को, आपने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद उनका टिकट काटा और उसकी जगह पे मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाया। तिलक जी, सरिता आर्या एक अवसरवादी महिला है। मैंने सरिता आर्या का जिक्र नहीं किया, मैंने संध्या जी का जिक्र किया। मैंने सरिता आर्या जी का जिक्र नहीं किया, मैंने संध्या जी का जिक्र किया। लाल कुआं में आपने टिकट दिया, टिकट देने के बाद टिकट काटा उनका। बनाया नैनीताल में, उनको कांग्रेस ने 2 से 3 बार टिकट दिया विधायक का, उसके बाद भी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बताइए प्रदेश का हनी जी, ऊपर की पोस्ट लेने के बाद भी उनको कांग्रेस राहत नहीं आ रही है। इसका मतलब मैडम, मैं सरिता आर्य जी का जिक्र नहीं कर रहा था, मैं संध्या जी का जिक्र कर रहा था, मैं संध्या जी का जिक्र कर रहा था। खैर, वो पैनिक बटन जो उमा जी कह रही थी, वो पैनिक बटन है या अभी नहीं? हनी जी, वो पैनिक बटन है क्या? शुरुआती दौर में सुनिए, पैनिक बटन का जवाब मैं सुशील जी का देना भूल गई थी। नहीं, पैनिक बटन है तो एक बार दबा के दिखाइए।
सुनिए, देखिए ऐसा है तिलक जी, मुख्यमंत्री आवास पर पैनिक बटन का शुभारंभ किया गया था। कई महिलाओं और बेटियों को आप नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वही बता दीजिए मुझे। एक मिनट गरिमा जी। बटन होता है जिसको 20 सेकंड तक दबाने तक, जिसमें आप 5 नंबर सेव किए रहेंगे, उन तक सूचना चली जाएगी कि आप किस जगह पर हैं और आपको सुरक्षा। आप एक बार लाइव दिखा सकते हैं मुझे? आप एक बार लाइव दिखा सकते हैं? मेरे पास नहीं, मैंने यूज ही नहीं किया कभी। मैं अपने आप में खुद ही सुरक्षा कर लेती हूँ। यही तो बात हो रही है कि आपको इन लोगों को है, इनके वहाँ तो दूसरा एक सेकंड मैडम, मैं नेगी जैसे विधायक हैं, इनके वहाँ सुरेश राठौर जैसे हमारे विधायक हैं। हमको नहीं चाहिए, रेखा आर्या जी से मेरा निवेदन है, हमको नहीं चाहिए पैनिक बटन, लेकिन हनी पाठक जी को, सुनीता विद्यार्थी को, मधु चौहान को, मधुबन जी वगैरह सबको दे दे एक पैनिक बटन इनको सबको दे दे, क्योंकि असली भेड़िए तो इनके वहाँ बैठे हैं। तिलक जी, मुर्दा पेड़ पर नहीं बचता कोई परिंदा। और फिर क्योंकि गरिमा जी ने उस समय मेरी बात नहीं सुनी थी, तो मैं इनको एक बात और बताती हूँ। मैं बताती हूँ ना आपको, आप मुझे क्या बताएंगी? पैनिक बटन अंदाजा लगाया जा सकता है। डिजाइन कर रही हैं आप, मुझे आपकी बात चिंता है। भेड़ियों के बीच में रह रही हैं आप, मुझे आपकी बात चिंता है। आप मैडम प्लीज, संगठन महामंत्री संजय कुमार ऐसे लोग हैं, तो रेखा आर्या से डिजाइन करा। मैडम प्लीज आप लोग पर्सनली ले रहे हैं, प्लीज ये अच्छी बात नहीं है मैडम। गरिमा मैडम प्लीज मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर सवाल करिए। उमा जी फाइनल कमेंट प्लीज आपका, 10 सेकंड है मेरे पास। उमा जी प्लीज 10 सेकंड है, जल्दी से। तिलक भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर पक्ष और विपक्ष सही तरीके से बात करे, सही मुद्दों पर बात करे, तो मुझे लगता है कि वो देश की राजनीति के लिए हमारे राज्य में ज्यादा अच्छा होगा। होता क्या है कि हम लोग अपना टाइम जो है वो अनर्गल मतलब आरोप प्रत्यारोप में जो हम लोग उतार देते हैं, वो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक बनती हैं, कागजों पर नीतियां बहुत बेहतरीन बनती हैं, लेकिन वो नीतियां धरातल पर नहीं उतरती हैं और सिर्फ मीडिया में शगुफा छोड़ दिया जाता है कि देखिए हमने महिलाओं के लिए ऐसा किया, हमने महिलाओं के लिए वैसा किया। 2-4 दिन उन नीतियों पे डिबेट हो जाती है, उसके बाद नीतियां जो है ठंडे बच्चे में डाल दी जाती है और स्थिति धरातल पर जस की तस होती है। महिलाओं को हो, महिला हो, बच्चे हो, सबको अपने हिसाब से ही काम करना होता है। ठीक, ये नारों की बात नहीं है, सरकार की तरफ से नारों की बात नहीं है। उत्तराखंड का इतिहास इस बात का गवाह है कि ये उत्तराखंड अगर मिला है, किसी ने हासिल किया है, तो खैरात में नहीं मिला। ये उत्तराखंड की महिलाओं की मातृशक्ति की ताकत थी, जिस वजह से ये उत्तराखंड देश के नक्शे पर आया। और चिपको आंदोलन भी इस बात की गवाही है। यही उत्तराखंड से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे कई मिसालें हैं। थैंक यू। नीति बनाई अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए, यह भी अच्छी बात है। और हर अच्छी बात का विरोध करना भी गरिमा जी ठीक नहीं है, जो बात उमा जी ने कही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हनी जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी और उमा जी आपका भी। तो धामी का मिशन शक्ति क्या वाकई रहा इतनी आसान है? आप खुद ही तय करिए। फिलहाल राजनीतिक तू मैं तो होती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।